हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, ये जो क्वेश्चन लिया गया है रियल नंबर से लिया गया, वास्तविक संख्या से, क्लास 10th का है। जो बच्चा सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड का हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में अधिकांश तौर पे पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और प्रोसेस बाय स्टेप लिखना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, अन्यथा मार्क्स कट जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या करेगा, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोला है, विषम पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए, 6q या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो विषम धनात्मक विषम पूर्णांक को हम इस फॉर्म में दिखाना है, होता है कि नहीं है। ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। तो मान लीजिए, माना कि, ठीक है, ए धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। उसके बाद क्या करेंगे, b बराबर मान लेंगे 6। देखो b को मानने का तरीका क्या है, अब जिस फॉर्म में दिया रहेगा ना उसका देखिए मल्टीपल क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, a बराबर क्या लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन में, bq+r। देखिए इसी फॉर्म में है bq+r, तो b हम उसी तरह से मानेंगे। ठीक है। अगर यहाँ 5 रहता तो 5 मानते। समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिए। तो अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, या एल्गोरिदम बोलो, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, या यूक्लिड्स विभाजन मेथड से हम लोग देखें क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि a बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 6q+r। समझ में आ रहा है। और r क्या हो जाएगा, ये 0 से बड़ा और लेस देन हो जाएगा 6। ये जो डिवाइजर रहता है ना उससे कम होना चाहिए। तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से कम होना चाहिए। ठीक है। अब 1 बाय 1 हम लोग पुट करके देखते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अगर 0 पुट करेंगे तो 6q, 1 पुट करेंगे तो 6q+1, 2 पुट करेंगे तो 6q+2, 3 पुट करेंगे तो 6q+3, 4 पुट करेंगे तो 6q+4, और 5 पुट करेंगे तो 6q+5। अब यहाँ से ध्यान से सुनिए, ए हमने माना है विषम धनात्मक विषम पूर्णांक माना है। ठीक है। ये 6 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर का मल्टीपल्स जितना भी नंबर आएगा वो हमेशा इवन ही आएगा। तो हमें तो धनात्मक विषम खोजना है, तो ये होगा नहीं। ठीक है। दूसरी बात, ये देखिए ये सम है और ये क्या है, विषम है। तो दो सम और विषम का योग भी क्या होता है, विषम होता है। तो ये चलेगा मेरा। ठीक है। इसमें देखिए ये भी सम है, ये भी सम है, तो सम का हमेशा सम ही होगा, तो ये तो विषम होगा नहीं। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सम है, ये विषम है, तो ये चलेगा। ये सम है, ये भी सम है, तो ये नहीं होगा। और ये सम है, ये भी सम है, तो ये। तो विषम धनात्मक को हम क्या क्या फॉर्म मिला, देखिए एक तो मिल गया हमको 6q+1, दूसरा मिला 6q+3, तीसरा मिलेगा 6q+5। तो धनात्मक विषम पूर्णांक को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बशर्ते q के कुछ मानों के लिए। ठीक है, q के कुछ मानों के लिए ये वैलिड होगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लिखेंगे। तो एक धनात्मक विषम को ये क्या होगा, धनात्मक विषम होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक है q के कुछ मानों के लिए, q के कुछ मान के लिए। ठीक है। इसी तरह दर्शाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इतना कीजिएगा, 4 मार्क्स 3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।